हेलो दोस्त, आज हम बात करेंगे मैथ के एक ऐसे क्वेश्चन के बारे में जो कि कई सालों से पूछा जाता है और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। और आपको 10th में 70 नंबर मिलता है, ठीक। स्कूल की तरफ से 30 मिलेगा और पेपर यानी बोर्ड की पेपर की तरफ से आपको 70 नंबर मिलता है। तो 4 नंबर आप इस क्वेश्चन को तैयार करके 4 नंबर अपना फिक्स कर लीजिए कि आपको 4 नंबर तो मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि ये क्वेश्चन हर साल पूछा जाता है। तो इस साल भी आने का चांस बना है, ठीक। क्वेश्चन दिया गया है कि सिद्ध कीजिए कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक। अपरिमेय संख्या, जैसा कि हम जानते हैं कि परिमेय संख्याएं क्या होती हैं, जिन्हें p/q के रूप में लिखा जा सके वे परिमेय संख्या होती हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि √2 है, √2 है, इसको हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते, इसलिए ये एक अपरिमेय संख्या है। लेकिन हमें यह सिद्ध करना है कि कैसे ये अपरिमेय संख्या है, ठीक। तो सबसे पहले हम इसको मान लेते हैं कि ये एक परिमेय संख्या है, ठीक। जब हम इसे एक परिमेय संख्या मान लेंगे √2 को, तो इसे हम p/q के रूप में तो लिखा भी जा सकता है। तो यहाँ लिखेंगे कि √2 को p/q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, क्योंकि √2 को हमने एक परिमेय संख्या माना है, ठीक। जहाँ p/q दोनों एक पूर्णांक होते हैं, ये हमने किताबों में पढ़ा होगा, ठीक। जहाँ q डज नॉट 0 और p/q सह अभाज्य गुणनखंड है, ये आपको किताब में मिलेगा, आपको पढ़ाया गया होगा। यानी q डज नॉट 0 यानी q का मान 0 नहीं होगा, 0 से ज़्यादा होगा या 0 से कम होगा। और साथ ही p, 0 सह अभाज्य गुणनखंड है, यानी ये विभाजित हो जाएंगे, ठीक। अब यहाँ हम देख लेते हैं कि एक पक्ष का गुणा मतलब वर्ग कर देंगे, ठीक। एक पक्ष का गुणा कर देंगे, जैसे हमने इसे माना है ना कि 2 बराबर p/q के, तो 2 बराबर जो होगा p/q, इसका हम वर्ग कर देंगे। तो p का वर्ग बाई मतलब बटे q का वर्ग, ठीक, बराबर हो जाएगा, ये जो q है इधर आ जाएगा, तो हो जाएगा 2q² बराबर p² के। इसको समीकरण नंबर हम 1 मान लेते हैं, ठीक। अतः 2 p² का गुणनखंड, इसीलिए p बराबर जो होगा 2 p² का एक गुणनखंड है, ठीक। 2 जो है p² का एक गुणनखंड है, इसलिए 2p भी एक गुणनखंड होगा, ठीक। यानी 2p² एक गुणनखंड है, तो 2p भी एक गुणनखंड होगा, इसलिए p बराबर 2x, यक्स जहाँ एक पूर्णांक है, इसे हम मान लेंगे कि p बराबर 2x, ठीक। इसलिए इस मान को समीकरण नंबर 1 में रखेंगे। समीकरण नंबर 1 ये है, ठीक। p² का मान 2x, ठीक। तो यहाँ रखेंगे 2q² बराबर 2x² के, ठीक। बराबर हो जाएगा q² बराबर 2x² के, ओके, इतना हो जाएगा। अब जैसा कि यहाँ पे लिखा गया था कि 2q² एक गुणनखंड है, 2p² एक गुणनखंड है, तो 2p भी एक गुणनखंड होगा, ठीक। इसलिए यहाँ पे भी हम वही मानेंगे कि 2q का एक गुणनखंड है, इसलिए 2q का भी एक गुणनखंड होगा, ठीक। जैसा यहाँ माने थे सेम कंडीशन पे यही यहाँ भी वही मानना पड़ेगा। 2q² का एक गुणनखंड है, इसीलिए 2q का भी एक गुणनखंड होगा। अर्थात बस यहाँ पे हमारा कंडीशन समाप्त होता है। यहाँ पे एक आपको कथन लिखना पड़ेगा, ये कथन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, यही आप
सारा डेरिवेशन जो दिया गया है इसका मेन पॉइंट यही कथन है, ठीक। तो इस पर ध्यान दीजिए, इतना तो सॉल्व आप लोग कर ही लेंगे, बट इतने पे ध्यान दीजिए, ठीक। अर्थात P बराबर Q दोनों का गुणन उभयनिष्ठ गुणनखंड है, यानी P और Q दोनों का गुणनखंड उभयनिष्ठ गुणनखंड है, ठीक। जो कि एक विरोधाभास तथ्य है, अर्थात यह मान्य नहीं है। विरोधाभास अर्थात ये मान्य नहीं है, इसको माना नहीं जाता, यह कथन गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि प्रारंभ में क्यों गलत है? क्योंकि प्रारंभ में यह माना गया था कि P बराबर Q का उभयनिष्ठ गुणनखंड एक के अतिरिक्त नहीं है। हमने यहाँ शुरुआत में माना था ना कि ये रहा, यहाँ हमने माना था कि P व Q का उभयनिष्ठ गुणनखंड एक के अतिरिक्त नहीं है, ठीक। अतः हमारा यह मानना गलत है कि √2 एक परिमेय संख्या है। हो गया सब, यानी हमारा मानना यह गलत है कि √2 एक परिमेय संख्या है। तो यहाँ आप लिख सकते हैं कि √2 जो कि हमने मानना था कि परिमेय संख्या है, हमारा यह मानना गलत हो गया कि √2 एक परिमेय संख्या है। इसलिए हम यहाँ लिख सकते हैं कि लाइन में कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि हमारा मानना गलत था, ठीक। सो दोस्तों, अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के बाद भी शेयर कीजिए। हमारे चैनल पे आपको ऐसी ही वीडियो मिलती रहेंगी, आपको हम ऐसे क्वेश्चन के बारे में बताते रहेंगे जो आपको बोर्ड के पेपर में आपकी बहुत हेल्प करेगा। सो लाइक शेयर करिए अगर अच्छा लगे तो, अगर अच्छा ना लगे तो कोई बात नहीं, आप वीडियो छोड़ के जा सकते हैं।